आर्यवन विकास फार्म ट्रस्ट के माननीय प्रधान जी, उप प्रधान जी, मंत्री, विद्यार्थीगण, धार्मिक सज्जन वृंद व मातृशक्ति। यजुर्वेद का 35वां अध्याय, मंत्र संख्या 12 का आज स्वाध्याय किया गया। इससे पहले मंत्र संख्या हमने 11 के ऊपर विचार किया था और 11वें मंत्र के माध्यम से परमेश्वर ने मनुष्यों को ये उपदेश दिया था, प्रेरणा दी थी कि जैसे अपामार्ग आदि औषधियाँ रोगों को दूर करती है, वैसे ही मनुष्यों को औषधियों के समान दूसरों के पापों को दूर करना चाहिए और दूसरों के पापों को दूर करने के लिए योग्यता भी होनी चाहिए। व्यक्ति स्वयं पापों से पृथक रहे और फिर वो दूसरों के पापों को दूर करने का प्रयास करेगा तो उसमें सफलता मिलेगी। और ये भी संदेश है मंत्र के अंदर कि जो सामान्य पापी व्यक्ति हैं, जो अधर्म आचरण करते हैं, क्लेशों से युक्त रहते हैं, वो अपने पापों से, क्लेशों से छुटकारा पाने के लिए जो धार्मिक सज्जन व्यक्ति हैं उनके पास जाएं, उनसे कोई उपाय विधि जानें। और जो धार्मिक सज्जन व्यक्ति हैं उनके लिए भी संदेश है मंत्र के अंदर कि धार्मिक सज्जन व्यक्तियों का भी कर्तव्य है कि वो पापी अधार्मिक व्यक्तियों के पापों को दूर करें। और मंत्र में ये भी बताया गया है कि मनुष्यों को अपने अंतःकरण को पवित्र रखना चाहिए, अंतःकरण की जो मलिनता है उसको दूर करना चाहिए। अंतःकरण की मलिनता क्लेशों के रूप में होती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक आदि। यदि ये चित्त के अंदर रहते हैं तो ये समझना चाहिए अंतःकरण मलिन है। तो मनुष्य अपने अंतःकरण को पवित्र रखें। ईश्वर ने अंतःकरण दिया है, ईश्वर चाहता है कि मेरे द्वारा दिया गया जो अंतःकरण है वो शुद्ध हो, पवित्र हो। इसलिए उनको अंतःकरण की मलिनता को दूर करने के लिए धार्मिकों के पास जाना चाहिए। इंद्रियों की चंचलता से बचना चाहिए। ईश्वर ने हमें इंद्रियां दी है, ईश्वर चाहता है कि जिस प्रयोजन के लिए मैंने इंद्रियां दी है, मनुष्य उसी प्रयोजन में इंद्रियों का उपयोग करें। इंद्रियों की चंचलता से रहित, अर्थात अधिक सेवन ना करें, कम सेवन ना करें, इंद्रियों का दुरुपयोग ना करें,
जितनी आवश्यकता है उतना इंद्रियों का उपयोग करें, इंद्रियों से विषयों का भोग करें, और बुरे सपनों से भी बचना चाहिए। ईश्वर ये संदेश दे रहे हैं कि मनुष्यों सपने आते हैं उनको, तो बुरे सपने ना आए, उनके अच्छे सपने आए, अथवा सपनों से रहित गहरी निद्रा में सोए। इसके लिए आवश्यक है कि वो धार्मिकों के पास, सज्जनों के पास जाए उन उपायों को जानने के लिए। यदि सपने से युक्त निद्रा होगी तो निद्रा से तृप्ति नहीं होगी। बिना सपने के नींद सोएंगे तो थोड़ी सी नींद में हमारी तृप्ति हो जाएगी, और गलत सपने हमारी हानि भी करते हैं, उनके संस्कार भी पड़ते हैं। आज का मंत्र है सुमित्रिया न आपा ओषधयः सन्तु दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं च वयं विष्मः। इस मंत्र की भूमिका में महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, मनुष्य क्या करे। परमेश्वर ने 4 वेद दिए हैं। ऋग्वेद के अंदर मुख्यतः से पदार्थों के गुण कर्मों का वर्णन किया है, गुणों की स्तुति की गई है, गुणों का वर्णन किया गया है। और यजुर्वेद के अंदर प्रधानता से कर्मों का विधान किया गया है कि मनुष्य संसार के अंदर आकर किस प्रकार के कर्म करे, और ईश्वर ने जो पदार्थ बनाए हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करें, उनसे किस प्रकार का उपयोग लें, ये भी मंत्र के अंदर बताया है। तो मनुष्य क्या करें, इसकी भूमिका में ये दिया है। तो इसका उत्तर दिया है, भावार्थ में हमें इसका उत्तर मिलेगा, मनुष्यों को क्या करना चाहिए। और जो भावार्थ है वो मंत्र का संदेश ही है। भावार्थ पढ़ते हैं, जो राग द्वेष आदि दोषों को छोड़कर सब में अपने आत्मा के तुल्य वर्ताव करते हैं। तो मनुष्यों को क्या करना चाहिए, सबके साथ आत्मवत व्यवहार करना चाहिए, आत्मा के तुल्य व्यवहार करना चाहिए। आत्मा के तुल्य व्यवहार क्या होता है, इसका समाधान भी हमें यहीं यजुर्वेद भाष्य में मिलेगा। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में मंत्र संख्या 7 मंत्र है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः तत्र को मोह कः शोकः एकत्वम अनुपश्यतः। तो इसके भावार्थ में महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, जो विद्वान सन्यासी लोग परमात्मा के सहचारी प्राणी मात्र को अपने आत्मा के तुल्य जानते हैं। फिर इसको खोला है, अर्थात जैसे अपना हित चाहते हैं वैसे ही अन्यों में भी वर्तते हैं। तो आत्मा के तुल्य व्यवहार का मतलब क्या हो गया कि जैसा हम अपना हित चाहते हैं, जैसा हम अपना सुख चाहते हैं, जैसे हम अपनी उन्नति चाहते हैं, वैसे ही दूसरों का सुख और उन्नति चाहना। ये किसी भाष्य में प्रमाण है, इसमें दिया है। तो भावार्थ में दिया है, जो राग आदि द्वेषों को छोड़कर, जो राग आदि द्वेषों से युक्त होगा वो आत्मवत व्यवहार नहीं करेगा। जो द्वेष से युक्त है वो तो दूसरे की हानि चाहता है, दूसरे की हानि हो, दूसरे का विनाश हो, वो दूसरे का सुख नहीं चाहता, वो दूसरे की उन्नति नहीं चाहता। तो द्वेष से युक्त व्यक्ति आत्मवत व्यवहार नहीं कर रहा। और जो राग से युक्त व्यक्ति है वो भी आत्मवत व्यवहार नहीं कर रहा। माता पिता का अपने संतानों के प्रति राग होता है, कई माता पिताओं का, वो चाहते हैं कि संतान हमारे पास ही रहे, कहीं दूर दूर ना जाए पढ़ने के लिए, तो वो उसकी उन्नति नहीं चाह रहे, अपने पास ही रखना चाह रहे हैं। उसकी राग के कारण उसकी उन्नति में बाधक बन रहे हैं। तो राग द्वेष आदि जो दोष हैं
यदि ये बने हुए हैं तो व्यक्ति फिर आत्मवत व्यवहार से पृथक होता है। और योग दर्शन के अंदर भी आत्मवत व्यवहार की बात बताई गई है। कहाँ पर? अहिंसा धर्म आत्मवत व्यवहार है। अहिंसा का मतलब क्या है? किसी से वैर भाव ना रखना, सबसे प्रेम करना। प्रेम का मतलब क्या है? सबकी उन्नति चाहना, सुख चाहना। ये अहिंसा ही आत्मवत व्यवहार है। तो जो राग आदि दोषों को छोड़कर सब में अपने आत्मा के तुल्य बर्ताव करते हैं, तो मनुष्यों को क्या करना चाहिए? संसार में आकर परमेश्वर का क्या उपदेश है? उनको अपने राग द्वेष आदि दोषों को छोड़ना चाहिए, सबके साथ आत्मवत व्यवहार करना चाहिए, अर्थात सबका सुख और उन्नति चाहनी चाहिए। उन धर्मात्माओं के लिए तो जब मनुष्य संसार के अंदर आकर ऐसा व्यवहार करेंगे तो उससे क्या फल होगा? उन धर्मात्माओं के लिए सब जल, औषधि आदि पदार्थ सुखकारी होते हैं। तो जो आत्मवत व्यवहार करते हैं वो धार्मिक हैं। जो केवल अपनी उन्नति चाहते हैं, अपना सुख चाहते हैं, दूसरे की उन्नति नहीं चाहते, दूसरे का सुख नहीं चाहते, ईर्ष्या द्वेष आदि से युक्त रहते हैं, वो धर्मात्मा नहीं है। और जो धर्मात्मा होते हैं उनके लिए जल, औषधि आदि पदार्थ सुखकारी होते हैं। ये फल बता दिया। फिर आगे दिया, और जो स्वार्थ में प्रीति और दूसरों से द्वेष करने वाले हैं, ये आत्मवत व्यवहार से उल्टा हो गया। जो स्वार्थ में प्रीति करते हैं, अपने प्रयोजन में प्रीति करते हैं, हमारा प्रयोजन सिद्ध हो जाए, हमारी उन्नति हो जाए, हमारा सुख हो जाए, दूसरे का सुख हो चाहे ना हो, दूसरे की उन्नति हो चाहे ना हो, तो ये स्वार्थ में प्रीति करने वाले हैं। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? परार्थ में प्रीति। जो परार्थ में प्रीति करते हैं, दूसरों के प्रयोजन को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो जो स्वार्थ में प्रीति तथा दूसरों से द्वेष करने वाले हैं, उन अधर्मियों के लिए, उनको अधर्मी कहा है, वो अधार्मिक हैं, स्वार्थी, ये सब उक्त पदार्थ दुखदायी होते हैं। अर्थात ये तो मंत्र के अंदर कुछ पदार्थ दिए हैं, जल, प्राण, औषधियाँ आदि, ये उपलक्षण के रूप में है, उदाहरण के रूप में है। सृष्टि के अंदर जितने भी पदार्थ हैं वो धार्मिकों के लिए, आत्मवत व्यवहार करने वालों के लिए, जो अपने समान सबका सुख और उन्नति चाहता है, उनके लिए सुखकारी होते हैं। और जो अधार्मिक हैं, दूसरों से ईर्ष्या द्वेष करते हैं, अपना ही सुख और उन्नति चाहते हैं, दूसरों के लिए प्रयास नहीं करते, उनके लिए ये सब पदार्थ दुखदायी होते हैं। फिर आगे दिया है, मनुष्यों को चाहिए कि धर्मात्माओं के साथ प्रीति और दुष्टों के साथ निरंतर अप्रीति करें। धर्मात्माओं के साथ प्रीति करने का मतलब यहाँ लेना चाहिए कि उनके साथ उठे बैठे, खाएं पिए, उनसे मित्रता रखें। और अधर्म दुष्टों के साथ निरंतर अप्रीति करें। अप्रीति करने का मतलब है उनके साथ ज़्यादा मेल जोल ना रखें, द्वेष नहीं करना। अप्रीति का अर्थ द्वेष नहीं है। दुष्टों के साथ अप्रीति का मतलब है उनके साथ ज़्यादा उठे बैठे ना। और फिर आगे लिया है, परंतु उन दुष्टों का भी चित्त से सदा कल्याण ही चाहे। दुष्टों के साथ हम ज़्यादा मेल जोल नहीं रखेंगे, उठेंगे बैठेंगे नहीं, उनके साथ खाएंगे पिएंगे नहीं, परंतु चित्त से सदा उनका कल्याण चाहेंगे। तो ये मंत्र के अंदर संदेश है। यही मंत्र यजुर्वेद के 36वें अध्याय में आया है। वहाँ पर भी यही मंत्र है, सुमित्रिया न आपा औषधया संतु। ये मंत्र 36वें अध्याय में भी आया है और ये 35वें अध्याय में भी आया है। अभी जो हमने बोला है वो 35वें अध्याय का भावार्थ बोला है। 36वें अध्याय में इसकी दूसरे प्रकार से व्याख्या की है। वहाँ पर इस मंत्र की भूमिका में दिया है कि संसार के पदार्थ हितकारी कैसे होते हैं। तो वहाँ पर भावार्थ में दिया है कि जो देश काल के अनुकूल उनका सेवन करता है, उनके लिए संसार के पदार्थ क्या है? हितकारी होते हैं।
वहाँ धार्मिकता को नहीं जोड़ा हुआ, वहाँ पदार्थ के अंदर धार्मिकता का संबंध है, लेकिन भावार्थ में केवल देश काल के अनुकूल। तो ये भी जुड़ जाएगा साथ में कि जितने भी जल औषधि आदि पदार्थ हैं वो उनके लिए सुखदायी होंगे जो धार्मिक होने के साथ साथ देश काल के अनुकूल उनका सेवन करेंगे। उनको उनकी सेवन की विधि भी पता होनी चाहिए। अब मंत्र को देखते हैं। सुमित्रिया न आपा औषधयः सन्तु। मित्र चेतन भी होते हैं, जड़ भी होते हैं। मनुष्यों को भी मित्र कहा जाता है और जड़ पदार्थ भी मित्र होते हैं। जड़ पदार्थ शत्रु भी होते हैं और चेतन भी मित्र भी होते हैं, शत्रु भी होते हैं। यहाँ पर सुमित्रिया के अंदर क्यच पत्ते हैं। जैसे वहाँ पर व्याकरण में उदाहरण दिया जाता है, ये उपमा के अर्थ में आता है। जैसे कोई घोड़े के समान आचरण करता है तो उसको कहते हैं अश्वायते। कोई नपुंसक के समान व्यवहार करता है तो उसको कहते हैं क्लिबायते। कोई गधे के समान व्यवहार करता है, आचरण करता है तो उसको कहते हैं गर्दबायते। ये शब्द के साथ प्रत्यय आया है। यहाँ पर भी मित्र के साथ प्रत्यय आया है क्यच। मित्रायते मतलब मित्र के समान व्यवहार करता है, वह मित्र के समान व्यवहार करता है, सह मित्रायते। और यहाँ दिया है सुमित्रिया, ये औषधियों और जलों का विशेषण है। तो सुमित्रिया न आपा औषधयः सन्तु, इसके पदार्थ में दिया है हे मनुष्यों, जो आपः प्राण व जल तथा औषधियाँ, सोम आदि औषधियाँ नः हमारे लिए सुंदर मित्रों के तुल्य हितकारिणी हो गई। हमारे लिए कौन? हम धार्मिकों के लिए। हम धार्मिकों के लिए ये जो प्राण और जल आदि औषधियाँ हैं, ये सुंदर मित्रों के समान हितकारिणी हो गए। यहाँ वैसे पदार्थ में मनुष्यों को संबोधित किया गया है, यहाँ ईश्वर से भी प्रार्थना हो सकती है। यद्यपि मंत्र के अंदर कोई संबोधन वाचक शब्द नहीं है, तो ये प्रार्थना ईश्वर से भी हो जाएगी। ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि हे परमेश्वर, आपकी कृपा से प्राण, जल और सोम आदि जो औषधियाँ हैं वो सुंदर मित्रों के समान हमारे लिए हितकारी हो गए। ये ईश्वर से प्रार्थना है। तो प्रार्थना तो की है परमेश्वर से, लेकिन प्रार्थना करने के साथ साथ पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा प्रार्थी को। क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा? वो धार्मिक बने और औषधियों के विषय में, जलों के विषय में उनका उपयोग देश काल के अनुसार किस प्रकार से करना है उसकी जानकारी भी प्राप्त करे। तो इस प्रकार से करेगा तो वो जो औषधियाँ हैं वो मित्रों के तुल्य हितकारी होंगी। प्राण भी मित्रों के समान हितकारी होंगे। प्राण हमारी हानि करने वाले भी हो सकते हैं और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है प्राणों के कारण मृत्यु भी हो सकती है। मर्म छेदन हो गया, प्राणों ने, हमारे शरीर के अंदर अनेक मर्म स्थान हैं और प्राणों ने उन मर्मों का छेदन कर दिया तो मृत्यु भी हो सकती है। प्राणों ने उन मर्म स्थानों की हानि कर दी तो बड़े बड़े रोग भी हो सकते हैं। ठीक है, ये प्राण शत्रु के समान हो गए। और जब हम धर्म का आचरण करेंगे, वेद के अनुकूल चलेंगे तो प्राण हमारे शरीर में अनुकूल रहेंगे, उनसे किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। अपितु शरीर के जितने भी मर्म स्थान हैं अथवा दूसरे अवयव हैं उनकी वृद्धि होगी, विकास होगा, उनके रोग
दूर होंगे। प्राण रोगों को देने वाले भी हैं, रोगों को दूर करने वाले भी हैं। किनके लिए? जो धार्मिक हैं उनके लिए रोगों को दूर करते हैं, अंगों का विकास करते हैं। जो अधार्मिक हैं उनको प्राण जो है शरीर के अंदर रोग उत्पन्न करते हैं और मृत्यु तक दे देते हैं। इसी प्रकार से जल है, जल भी हमारे लिए लाभदायक भी हो सकता है और हानिकारक भी हो सकता है। जल अमृत के समान भी हो सकता है, जहर के समान भी हो सकता है। यदि भोजन के तुरंत बाद जल पी लेंगे तो वो जहर के समान हो जाएगा, और यदि भोजन के 1 घंटे के बाद पिएंगे, अपनी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उसका सेवन करेंगे, तो वो अमृत के समान होगा। तो मंत्र का संदेश ये है कि जितने भी पदार्थ हैं सृष्टि के अंदर, उनसे लाभ उठाओ, उनको मित्र बनाओ, वो मित्र के समान तुम्हारे हितकारी हों, इस प्रकार का व्यवहार करो। फिर आगे दिया है दुर्मित्रियास तस्मै संतु। जो हम धर्मात्माओं से द्वेष करता है और जिस दुष्टाचारी से हम लोग अप्रीति करें, यम च वयम द्विष्मः। यहाँ द्वेष करने का अर्थ वो नहीं है जो अविद्या से युक्त होता है। ये धार्मिक कह रहे हैं, जो हमसे द्वेष करता है, अर्थात जो हम धार्मिकों से द्वेष करता है और जिससे हम धार्मिक द्वेष करते हैं। यदि ऐसा बोलेंगे, द्वेष वाला अर्थ हम क्लेश वाला अर्थ लेंगे तो ये परस्पर विरोध हो जाएगा। धार्मिक भी है और द्वेष क्लेश से युक्त भी हो रहा है, तो ये विरोध हो जाएगा। तो यहाँ पर द्वेष करने का अर्थ क्या लेंगे? जिससे हम अप्रीति करते हैं, अर्थात जिस अधार्मिक व्यक्ति को हम अच्छा नहीं मानते, उसके लिए ये जो पदार्थ हैं, सृष्टि के पदार्थ, दुखदायी हो गए। तो ऐसी प्रार्थनाएं करनी चाहिए। शत्रु जो दुष्ट व्यक्ति है, पापी व्यक्ति है, उसके लिए ऐसी प्रार्थनाएं करनी चाहिए कि ये जो पापी व्यक्ति है, इसके लिए संसार के पदार्थ जो हैं वो शत्रु के समान इसका हानि करने वाले हो गए। तो ऐसी प्रार्थना करेंगे तो द्वेष उत्पन्न नहीं होगा, और उसके पापी व्यक्ति के गलत आचरण को देखकर जो हमारे मन के अंदर बोझ बना हुआ है, भार बना हुआ है, जब हम इस प्रकार की प्रार्थना करेंगे तो वो बोझ भार हल्का हो जाएगा। किस लिए? वो उसके लिए शत्रु के समान किस लिए होवे? जिससे कि वो सुधरे, ठीक है ना, उसकी बुद्धि ठीक मार्ग पर आए। इस रूप आर्य समाज के नियम में भी जो हम 9वां और 10वां नियम पढ़ते हैं, 10वां नियम क्या है? सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र। तो ये जो सामाजिक नियमों का पालन किया जा रहा है, ये आत्मवत व्यवहार है। और जो सामाजिक नियमों का उल्लंघन कर रहा है, वो आत्मवत व्यवहार नहीं कर रहा। क्योंकि सामाजिक सर्वहितकारी, सामाजिक नियम पालन करने से सबका हित होता है, और जो सामाजिक नियम का पालन नहीं कर रहा वो सबके हित में बाधा डाल रहा है, इसलिए वो आत्मवत व्यवहार नहीं कर रहा। और 9वें नियम में क्या बताया है? प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। तो ये सबकी उन्नति चाहना, ये भी क्या है? आत्मवत व्यवहार। ये आर्य समाज के नियम में दिया है। तो ये जो राग द्वेष आदि जो क्लेश हैं, ये हमें आत्मवत व्यवहार में सफल होने के लिए बाधा डालते हैं। इसलिए इन राग द्वेष आदि दोषों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो हम योग के 8 अंग हैं, उसमें यम नियम है
यम नियम का पालन करना भी आत्मवत व्यवहार है, और जो यम नियम का पालन नहीं करता वो आत्मवत व्यवहार से युक्त नहीं है। ये ईश्वर प्राप्ति के उपाय पुस्तक है, इसमें पूज्य स्वामी सत्यपति जी के प्रवचनों का संग्रह किया गया है। तो इसमें यम नियम के विषय में एक बात लिखी है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। योगाभ्यास करने वालों को परिज्ञान रखना चाहिए कि यम नियम जो उपासना के 8 अंग हैं, इनके बारे में विचारें कि ईश्वर साक्षात्कार होने में भी इनकी आवश्यकता रहती है। कहीं ऐसा ना मान लें कि यम नियम की क्या बात है, क्या ध्यान देना है, इनका पालन कर ही रहे हैं। यदि ऐसी मान्यता बना ली तो आगे बढ़ने में कठिनाई होगी। प्राय व्यक्ति यम नियम की ओर ध्यान देता नहीं इतना, वो कुछ ध्यान चिंतन आदि में अधिक लग जाता है, पढ़ने में अधिक लग जाता है। फिर आगे दिया है, मन वाणी शरीर से देखें, निरीक्षण परीक्षण करें, सतत पालन में सावधान ना रहें तो योग के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते। उपासना काल में और व्यवहार काल में ये प्रयोग में आते रहते हैं। कौन? यम नियम। दर्शनकार ने कहा है कि 8 अंगों का पालन करने से अशुद्धि का नाश होने पर विवेक की प्राप्ति, विवेक वैराग्य तक होती जाती है। यदि सोच विचार करें कि समाधि प्राप्त क्यों नहीं हो रही, तो पता चलेगा कि अष्टांग योग का ठीक ठीक पालन नहीं हो रहा। तो यम नियम आदि का जो व्यक्ति ठीक प्रकार से पालन कर रहा है वो आत्मवत व्यवहार कर रहा है, और वो विवेक वैराग्य से युक्त होगा, समाधि को प्राप्त करेगा। और जो यम नियम से विरुद्ध चल रहा है, अर्थात राग द्वेष आदि क्लेशों से युक्त है, वो फिर विवेक वैराग्य को प्राप्त नहीं हो सकता। तो इस मंत्र के अंदर एक तो ये बात बताई गई है कि मनुष्यों को धार्मिक बनना चाहिए, आत्मवत व्यवहार करना चाहिए, और आत्मवत व्यवहार करने से क्या लाभ होता है ये भी बताया। क्या बताया? आत्मवत व्यवहार करने से, धार्मिक बनने से क्या लाभ होता है, मंत्र में क्या बताया? सृष्टि के जितने भी पदार्थ हैं उसके लिए हितकारी होते हैं, सुखकारी होते हैं। और ये जो 40वें अध्याय का 7वां मंत्र है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानतः, यहाँ पर भी आत्मवत व्यवहार का फल बताया है। आत्मवत व्यवहार करने से क्या फल मिलता है, तो इस मंत्र में बताया कि जो आत्मवत व्यवहार करता है, अर्थात जो धार्मिक है, उसका फल बता रहे हैं। तत्र को मोहा कह शोक, उसको कोई मोह शोक नहीं होता। यहाँ भावार्थ में दिया है, उनको मोह शोक और लोभ आदि कदाचित प्राप्त नहीं होते। ठीक है ना? कौन? किनको? जो आत्मवत व्यवहार करते हैं, जो धार्मिक हैं, जो राग द्वेष आदि से रहित हैं, जो यम नियम आदि का ठीक प्रकार से पालन करते हैं, जो सामाजिक नियमों का ठीक प्रकार से पालन करते हैं, उनका ज्ञान का स्तर अधिक होता है, इसलिए वो मोह से युक्त नहीं होते। धन संपत्ति में मोह नहीं करते, अपने संबंधियों में, मित्रों में मोह नहीं करते। और जो यम नियम का ठीक प्रकार से पालन नहीं करते वो फिर इस मोहग्रस्त हो जाते हैं और शोक से भी युक्त होते हैं। जो धार्मिक हैं, यम नियम का ठीक प्रकार से पालन कर रहे हैं, मेहनत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनको शोक नहीं होगा। कोई हानि हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा, शोक नहीं होगा। शरीर के अंदर कोई रोग हो जाएगा तो वो दुखी नहीं होंगे, शोकग्रस्त नहीं होंगे। कोई संबंधी गुजर गया तो उनको शोक नहीं होगा, वो उसको सहन कर लेंगे। लेकिन जो धार्मिक नहीं होंगे, यम नियम आदि का ठीक प्रकार से पालन करने वाले नहीं होंगे, वो शोकग्रस्त हो जाएंगे, मोहग्रस्त हो जाएंगे, लोभ आदि से युक्त हो जाएंगे। तो इन क्लेशों को दूर करने के लिए, धार्मिक बनने के लिए हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। ये संसार
एक युद्ध है। संसार में हमारा निरंतर युद्ध चलता रहता है। धर्म अधर्म का निरंतर युद्ध चलता रहता है। अच्छे बुरे विचारों का निरंतर युद्ध चलता रहता है। क्लेशों के साथ निरंतर युद्ध चलता रहता है। सवेरे उठते ही पता नहीं कैसे कैसे विचार आते हैं और कैसे कैसे क्लेशों को उत्पन्न करते जाते हैं। तो ये संसार क्या है? एक युद्ध है। एक वेद के मंत्र में बताया है, योगे योगे तवस्तरम वाजे वाजे हवा महे सखाय इंद्र मूतये। वाजे वाजे अर्थात युद्ध में, प्रत्येक युद्ध में, प्रत्येक संघर्ष में, ये जीवन में जो हर समय संघर्ष चलता रहता है, क्लेश उभरने के लिए आतुर रहते हैं, उनका आक्रमण होता रहता है। तो उस संघर्ष में जीतने के लिए हमें क्या है? ईश्वर को बुलाना चाहिए, ईश्वर का आह्वान करना चाहिए। इस मंत्र का अर्थ दिया गया है, इस मंत्र द्वारा हम योगाभ्यासी साथी इकट्ठे ईश्वर से सहायता मांगते हैं कि हे प्रभु, योग की विभिन्न अवस्थाओं में हमारे मन में स्थित काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि असुरों का युद्ध चलता रहता है। और ये काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि रहेंगे तो हम फिर ईश्वर के अनुकूल नहीं चल पाएंगे। ये असुर हैं, इनका युद्ध चलता रहता है, इनका आक्रमण होता रहता है। इनसे रक्षा के लिए आप हमारी सहायता करें। तो ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए ईश्वर से कि हे परमेश्वर, ये शत्रु हैं, इनका आक्रमण हमारे ऊपर होता रहता है, हम इनके आक्रमण में जीतें, इनसे होने वाले युद्ध में जीतें, इसके लिए आप हमारी सहायता करें। यदि समर्पण पूर्वक हम ईश्वर से ये प्रार्थना करेंगे, यम नियमों का पालन होगा, तो ईश्वर अवश्य सहायता देकर इन शत्रुओं से हमें जिताएगा। तो भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि उपासना में ईश्वर के बिना और कुछ भी अच्छा नहीं लगना, ईश्वर के आदेशों का पालन, निष्काम भाव से अन्यों की सेवा आदि से ईश्वर अनुकूल हो जाता है। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए यही है कि मनुष्य धार्मिक बने और सृष्टि के पदार्थों के गुणों को जाने, उनके उपयोग को जाने, तब वो जो सृष्टि के पदार्थ हैं वो हमारे लिए सुखदायी होंगे, हित करने वाले होंगे। और योस्मान द्वेष्टि यम च वयम द्विष्मः, यहाँ पर भी द्वेष करने का निषेध किया गया है कि जो द्वेष करने वाला होता है उसके लिए सृष्टि के पदार्थ हानिकारक होते हैं। तो इस प्रकार से ईश्वर मनुष्यों को ये आदेश दे रहे हैं कि यदि तुम द्वेष करोगे तो सृष्टि के पदार्थ तुम्हारे लिए हानिकारक होंगे, अर्थात तुम्हें द्वेष नहीं करना चाहिए। यहीं तक।